क्वेश्चन है ए 10 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x एट 110 डिग्री सेल्सियस दिस रेशियो इज। तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, कितना था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 10 + 2 73 यानी कि 283 केल्विन, ये हो जाएगा। ये तो मान लो T1 की वैल्यू थी। अब टेम्परेचर कितना कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस, तो 110 + 273 तो आएगा 383 केल्विन, यह आ जाएगा आपके पास। अब इसने बोला है कि डेंसिटी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर इज x, यानी कि डेंसिटी बाय प्रेशर का जो रेशियो है वो x दे रखा है जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। अब टेम्परेचर 383 केल्विन कर दिया तो डेंसिटी बाय प्रेशर का रेशियो x डैश है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस x डैश की वैल्यू बतानी है। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था तो डेंसिटी बाय प्रेशर का रेशियो x था। अब जब टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो डेंसिटी बाय प्रेशर का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से PV इक्वल टू क्या होता है nRT, तो PV इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू RT, M बाय V को क्या लिख सकते हो डेंसिटी, तो P इक्वल टू रो बाय M इंटू में RT। तो यहाँ से P बाय रो इक्वल टू क्या हो जाएगा RT बाय में M, तो यानी कि डेंसिटी बाय P की वैल्यू क्या हो जाएगी M बाय RT, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ पे फिक्स मास है, तो यहाँ से अगर हम देखें रो बाय P तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के, यानी कि रो बाय P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। तो अगर रेशियो ले रो बाय P इक्वल टू x, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर के। तो इसमें देखिए रो बाय T इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय में, पहले केस में 283, अब सेकंड केस में देखें तो रो बाय P इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय में 383, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इक्वल टू क्या कर दो x, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा x डैश। तो दोनों का अगर रेशियो लेंगे, इन दोनों का रेशियो अगर लोगे तो वो कितना आ जाएगा 383 डिवाइड बाय में 283 इक्वल टू x बाय x डैश, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 283x डिवाइड बाय में 383, ये आएगी आपके पास x डैश की वैल्यू 283 डिवाइड बाय 383x। बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा।